बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर नसीम और आप देख रहे हैं इजी फूड्स विद अमारा। सर्दी का मौसम तो है जैसे जाने का नाम ही नहीं ले रहा और हर घर में तकरीबन बच्चे बूढ़े बड़े सबको ही कुछ ना कुछ खांसी नज़ला ज़ुकाम वगैरह तो लगा हुआ है। लेकिन इस सर्दी के तोड़ के लिए आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की यखनी। बहुत ज़्यादा सर्दी के मौसम में दिल कर रहा होता है कि बाहर की ठेले वाली बनी बनाई मज़ेदार यखनी हमें मिल जाए, लेकिन अगर वही यखनी हम घर पर तैयार कर लें तो फिर क्या ही बात है। तो जी चलें अपनी मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर लिए है हाफ़ के जी चिकन और चिकन जो है वो मैं हड्डी वाला इस्तेमाल कर रही हूँ, बोनलेस नहीं लिया मैंने। और हड्डी वाले चिकन की जो यखनी बनती है उसका अपना ही मज़ा और टेस्ट होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने लेना है एक कढ़ाई में 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल और इसमें चिकन डालकर इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए हमने भून लेना है ताकि इसकी स्मेल वगैरह जो है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। अब जी हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 4 गिलास पानी। पानी हमने इतना शामिल करना है कि उसमें गोश्त भी गल जाए और यखनी के लिए भी काफ़ी सारा हमारे पास रह जाए। अब जी मैंने इसमें शामिल किया है दरमियाने साइज़ का प्याज और 3 जवे लहसुन, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी। साथ ही मैं शामिल करूँ ज़ीरा और दालचीनी के छोटा सा टुकड़ा। इन तमाम चीज़ों को डाल लेने के बाद हमने कवर करके रख देना है मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और जी अब तकरीबन 15 मिनट बाद हमारी यखनी जो है होने वाली है तैयार। गोश्त इसका चेक करती हैं, ये भी काफ़ी हद तक गल चुका है। और जी अब हमने गोश्त को यखनी से अलहदा करने के लिए इसको छान लेना है। यखनी को अलग करने के बाद हमने गोश्त के रेशे कर लेने हैं। और जी मैंने यहाँ पर यखनी को अच्छे से छान लिया है और मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ गोश्त जिसके मैंने रेशे कर लिए हैं। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च और यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून शामिल किया है चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पर चना नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो ठेले वाले यखनी बना रहे होते हैं वो चना नमक का ही इस्तेमाल करते हैं। अब जी हमने लेना है हाफ़ कप पानी और उसमें शामिल किया है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ताकि हमारी यखनी जो है वो हल्की सी गाढ़ी हो जाए। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, हमने हल्का सा ही गाढ़ा रखना है इसको तकरीबन 2 से 4 मिनट तक हमने पकाना है जब तक कि यखनी में अच्छी तरह से बॉईल ना आ जाए। और जब हमारी मज़ेदार बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त ठेले वाली यखनी हो चुकी है तैयार। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें तमाम देखने वालों के लिए दिल से बहुत सारी दुआएं। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।